प्रिय बच्चों, स्टडी सर्कल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस के दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण के कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। तो पहला सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीला कर देना यानी कि वह विलयन क्या होगा? क्षार होगा, और क्षार यानी कि 7 से उसका पीएच मान अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो दिख रहा है 10, ये 7 से अधिक। दूसरा प्रश्न, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए क्वच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। तीसरा प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन हाइड्रोजन क्लोराइड के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन करने के लिए HCl 8 ml लेना पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ml लेंगे, यानी कि 8 दूनी 16 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 16 ml अगर HCl उसमें डालते हैं तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह उदासीन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो हम जानते हैं कि अपच के उपचार करने के लिए एंटासिड नामक औषधि का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, अम्ल नीले लिटमस को करते हैं, तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन में फिनोल फथेलिन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, रंगहीन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, लाल। आपका अगला प्रश्न है, प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है। तो अब प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में प्रबल क्षार है, तो निम्न चारों ऑप्शन में प्रबल क्षार कौन है? तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, तो आपका इसमें दुर्बल अम्ल HCN है। आपका अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन ए, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन बी, इसके आयरन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन सी, यह एक कार्बनिक अम्ल है, ऑप्शन डी, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो हम जानते हैं कि अम्ल दुर्बल तभी होता है जब उस पर H+ आयन कम होती है, यानी कि इसकी मात्रा कम होती है, तो वह एक दुर्बल अम्ल कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, इसके आयरन की मात्रा कम होती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के जलीय विलयन में क्या सबसे अधिक होगा? H+ आयन अधिक होगा, OH- आयन अधिक होगा, Cl- अधिक होगा, या Na+ अधिक होगा? तो हम जानते हैं कि अगर जलीय विलयन प्रबल है, इसका मतलब उसमें H+ आयन सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न,
एक विलयन का पीएच मान 5 है, तो यह विलयन कैसा है? यानी कि 7 से पीएच मान कम है, इसका मतलब यह विलयन अम्लीय है। आपका अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तब जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 2। आपका अगला प्रश्न है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ रासायनिक सूत्र नौसादर का NH4Cl होगा। अगला प्रश्न है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो बच्चों जान लीजिए, जब रक्त को रोकना होता है तो वहाँ पर फिटकरी रगड़ने से रक्त की रुकाव हो जाती है, रक्त की बहाव रुक जाती है। अगला प्रश्न है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब देखे होंगे शहरों में या गाँव में टंकियों से पानी की सप्लाई की जाती है, तो उस पानी में हम लोग डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। तो उसको डालकर उसको जीवाणु रहित बनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने का रासायनिक सूत्र जो होगा हमारा NaHCO3। आपका ऑप्शन नंबर